उसको ना पैकिंग में बोरे बदलवाए और अपना लगाया और भेज दिया। जिस समय वो पैकेट खुले जाके राहत सामग्री खुली और वहाँ दिखा रहे जो बीजेपी की दी है नरेंद्र। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है कि चुनाव जो है दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है, ऐसे ही आज हम पहुंचे हैं लालढांग, जो कि न्याय पंचायत है लालढांग। और लालढांग में अभी स्वामी यतीश्वरानंद जी आए हुए हैं और पंडाल लगा हुआ है। पंडाल की भी हम आपको भीड़ दिखाएंगे, लेकिन यहीं पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। से आज लालढांग में आए हैं। आपको सबसे पहले तो कहेंगे प्रकृति का नज़ारा कैसा लग रहा है आपको? देखो, प्रकृति का आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि आनंद, मतलब पूरे आनंदमय हो रहा है। हवा चल रही है, बादल हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा है प्रकृति का। इसके तो इसी प्रकृति में आज यहाँ पे यतीश्वरानंद आए हुए हैं। अभी जो लोकसभा प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो भी पहुँचने वाले हैं। तो इनकी जो प्रकृति है वो कैसे चल रही है, कैसा इनका मौसम बन रहा है भाजपा का? देखिए, मौसम ऐसा बन रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है 400 पार, और इसमें कोई शक नहीं है। हम 400 पार के किनारे पे खड़े हैं। आप जन जन की जो भावनाएं हैं वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की पांचों की 5 सीट उत्तराखंड से माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएंगी। ये हमारा पूर्ण विश्वास है, हमारी जनता पर हमारा पूरा विश्वास है। यानी कि तीसरी बार पूरा विश्वास है कि मोदी जी बन रहे हैं प्रधानमंत्री। सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है और ये सत्यता है। और उत्तराखंड में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सब सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और 400 पार 100% हमारी 400 पार होंगी। ये 400 पार का जो नारा है ये पूरे भारत के लिए है, लेकिन वहीं लोकसभा में बोला जा रहा है कि 5 लाख पार। तो 5 लाख पार जा पाएंगे त्रिवेंद्र जी? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा हमारी हरिद्वार में 14 विधानसभा हैं और प्रत्येक विधानसभा में त्रिवेंद्र जी ही आगे जाएंगे। यहाँ पे कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। स्वामी यतीश्वरानंद जी ने हरिद्वार ग्रामीण में इतना विकास कराया, इतना विकास शायद ही किसी ने कराया हो। और हम इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं, हरिद्वार ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी लीड लेकर जाएगी। और यहाँ से आप 5 लाख की बात करते हैं, रिकॉर्ड मतों से त्रिवेंद्र सिंह जी दोबारा सांसद बनेंगे। और हरिद्वार ग्रामीण के अंदर स्वामी यतीश्वरानंद जी के कामों के द्वारा उनको बहुत बम्पर वोट मिलने जा रहा है। चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में पूरे उत्तराखंड में इतिहास बनने जा रहा है। हरिद्वार की लोकसभा जितने मतों से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीतेंगे, इतने मतों से शायद कोई आज तक नहीं जीता होगा। और ये इतिहास रचेंगे आज बार। इतने मतों से यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी है जीतेंगे कि ये इतिहास बन के रह जाएगा। भाई साहब, कार्यकर्ता हो या फिर पदाधिकारी हो, एक उपेक्षाएं रहती है सबको। तो त्रिवेंद्र रावत जी अगर तो सांसद बन जाते हैं, आप लोगों की क्या उपेक्षाएं हैं? क्या आप चाह रहे हैं उनसे कि ये कार्य हो? आप सांसद की बात कर रहे हैं। हमारे भ्राता माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी केंद्र मंत्री भी बनेंगे और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हमारा उत्तराखंड बहुत प्रबल होगा। उसके चलते जितनी भी नीति और निधि हैं उन सब का उपयोग हमारे यहाँ की जनता करेगी और हमारा उत्तराखंड एक विकसित उत्तराखंड बनेगा। तो त्रिवेंद्र रावत जी जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे और हमारा उत्तराखंड जो है वो विकसित भी होगा। ये यहाँ पे हमारे साथ एक भाई हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा लगाए हुए हैं, उनसे भी हम आपकी बात करवा दे रहे हैं। प्रश्न विकास का है। विकास इतना होगा कि कुछ शायद नहीं बचेगा। विकास ही विकास नजर आएगा, क्योंकि जनता का, हरिद्वार लोकसभा की जनता का पूर्ण विश्वास है इस बार हमारी लोकसभा के जो प्रत्याशी है वो केंद्र में मंत्री बनना सुनिश्चित है, क्योंकि उनके मत, उनका विश्वास जनता पर इतना है। तो केंद्रीय मंत्री बनना निश्चित है, ये कहा है लोगों ने। और भी हम लोगों से आपकी बात करवा देते हैं। तो अभी सुनिए आपने लोगों की बात कि केंद्रीय मंत्री बनना तय है और विकास की गंगा यहाँ पे और ज़्यादा बहेगी। जो विकास नहीं हो पाए हैं वो विकास होंगे। और यहाँ पे एक भाई हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के इतने बड़े फ़ैन हैं कि मुखौटा भी नरेंद्र मोदी जी का लगा रखा है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। ये मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, मैं रसूलपुर से रहता हूँ, लालढांग रसूलपुर से। रसूलपुर से आए हैं? हाँ जी, रसूलपुर। तो इतनी दूर आने की जरूरत क्या पड़ी, वो भी नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा लगा? भाई ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के फैन हैं हम। अच्छा। और सरकार भी जो है 400 पार जाएगी, इस बार मोदी जी की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में भी पूरे चांस हैं। हाँ जी, उत्तराखंड में पूरे चांस है बने सरकार। रसूलपुर से अकेले ही आए हैं यहाँ पे? नहीं, पूरी टीम आ रखी है, पूरे टीम पार्टी के। हाँ, पूरे पार्टी के सभी आ रखे हैं, कार्यकर्ता अधिकारी भी आ रखे हैं।
तो अभी जैसे मुखौटा लगा रखा है नरेंद्र मोदी जी का, कैसा महसूस कर रहे हैं? कहीं आप अपने आप को तो नरेंद्र मोदी नहीं महसूस? नहीं नहीं नहीं, इधर एक दिल में जगह है, वो है, सब कुछ है, प्यार मोहब्बत है, इसलिए फैन है मोदी जी के। मोदी जी का प्यार जो है इनके दिलों में राज करता है, इसलिए फैन है बहुत बड़े। मुखौटा भी लगा रखा है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बस सरकार मोदी जी की बननी चाहिए। बन रही है जी। हाँ जी, 400 पार अब की बार, 400 पार। हर जहाँ पे भी देख लो 400 पार का नारा है। वहीं लोकसभा हरिद्वार में 5 लाख पार का नारा है, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बनने जा रही है, ये कहना है लोगों का। और आप देख सकते हैं दूर तक जो है त्रिवेंद्र रावत जी के लिए स्वागत के लिए जो महिलाएं हैं वो खड़ी हुई हैं। महिलाओं से भी जान लेते हैं दो बात। जी, आप टोपी पहन रहे हैं बीजेपी की, क्या कहना चाहेंगे? और से पूछ लो। और से पूछ लो, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। हाँ जी। तो बहुत सी महिलाएं जो हैं कैमरे के आगे नहीं आना चाहती हैं क्योंकि बोल नहीं पाती हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं इनके हैं कि बीजेपी सरकार बने। आप देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं जो हैं अपने प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत जी का इंतज़ार करते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है और पूरे नारों के साथ चप्पा चप्पा भाजपा के नारे लगाते हुए ये लोग नज़र आ रही हैं और महिलाओं के अंदर इस बार ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम गीता जोशी है, मैं लालडांग पंचायत सदस्य बोल रही हूँ। पंचायत सदस्य? जी हाँ, मैं लालडांग पंचायत से सदस्य हूँ। तो आज क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप त्रिवेंद्र रावत जी को और मोदी जी को? सर, हम त्रिवेंद्र रावत जी और मोदी जी को ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से पूरी जनता आपको निराश होकर नहीं जाने देंगे। और जो आपका 400 पार का नारा है, हम चाहते हैं 405 नहीं 411 हो के जाए और लालडांग क्षेत्र से जीतना तो है ही, जीत ऐसी हो कि वो इतिहास में रिकॉर्ड की जाए कि हाँ, इस क्षेत्र से अधिक संख्या में मोदी जी का वो किया गया था। तो ये थी लालडांग पंचायत सदस्य जिन्होंने बताया कि 411 पार करके जाएंगे, जीत ऐसी होनी चाहिए कि इतिहास बन के रह जाए। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अनीता तड़ियाल है, मैं बीजेपी लालडांग मंडल की महामंत्री हैं, मोर्चा की महामंत्री। अच्छा, इस बार जो देखने को मिल रहा है महिलाएं सबसे ज़्यादा आगे हैं। अपने घर का चूल्हा चौका जो बर्तन होते हैं, अपने घर का काम धाम सब छोड़ के ज़्यादा नज़र आ रही हैं। क्या जोश है आप लोगों के अंदर महिलाओं के? हमारे अंदर महिलाओं, मोदी जी के राज में महिला है तो मुमकिन, मोदी जी है तो मुमकिन है सर। क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं के बारे में इतना सोचा, राशन कार्ड, शौचालय, गौशाला और किसान निधि, उज्ज्वला योजना हो गया, जनधन खाते में सीधे, जो मतलब उसमें कोई ये नहीं था कि कोई बीच का पैसे ले रहा। पति दीदी और उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं की तो यही 2 योजना है, और योजना तो सारी किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, औरों के लिए है, लेकिन महिलाओं के लिए 2 योजना तो खुश है महिला। स्वास्थ्य कार्ड भी तो सभी के लिए है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 5 लाख तक का टारगेट है जो सर उसमें स्वास्थ्य का, वो भी तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप क्या कहना? मोदी जी के ही राज में महिला सुरक्षित हैं और महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। मोदी हैं तो मुमकिन है। तो इसलिए भी महिलाएं खुश है कि 33% का जो है आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। तो आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें महिलाओं को भी टिकट दिए जाएंगे? हाँ जी, दिए जाएंगे। महिला को टिकट दिए जाएंगे? हाँ जी। तो हैं लड़ने के मूड में? हाँ जी। कौन सा चुनाव लड़ेंगे? कौन सा? भाजपा का। नहीं, भाजपा का तो लड़ेंगे, लेकिन जिला पंचायत का लड़ेंगे, विधायक का लड़ेंगे, किसका लड़ेंगे? क्योंकि आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, 33% आरक्षण मिल गया। हाँ जी, हम तो बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। सांसद का भी लड़ना पड़ेगा तो सर सांसद का भी चुनाव लड़ेंगी। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पे महिलाएं नजर आई है। और सबसे बड़ी जो बात बताई है महिलाओं ने कि योजनाएं तो हर सरकार देती है, लेकिन जो महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है, और वहीं दूसरी बात महिलाओं की जो सुरक्षा के लिए, तो महिलाओं की तो आपने बात सुनी है, महिला अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। 33% का जो आरक्षण महिलाओं को मिला है, उस बेस पे जो है महिलाएं भाजपा के साथ लगी हुई है। लेकिन कहा जाता है कि युवा जो देश की रीढ़ की हड्डी है, युवा बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे युवा भाई हैं, तो इन लोगों से भी हम जान लेते हैं कुछ बातें। जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे भाई? जी, मेरा नाम गालिब है। गालिब,
गालिब जी, लाल डांग में हम पहुंचे हैं यहाँ पे, तो क्या रुझान देखने को मिल रहा है आपको पार्टियों का? क्योंकि अगर तो देखा जाए बहुजन कांग्रेस है या निर्दलीय है, सभी अपने अपने दांव पेच अपना रहे हैं। युवाओं ने क्या मन बनाया अपना? युवाओं ने इस साल देखो, पिछले साल इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को निकाला गया था, लेकिन उसमें उतना काम नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था कि हम विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो कुछ खास कर नहीं पाए। लेकिन इस साल हमने सोचा है कि थोड़ा चेंज होकर देखते हैं। लेकिन पिछली 2 योजना से तो यहाँ पे भाजपा के ही सांसद थे, डॉक्टर निशंक जी। नहीं, जो विधायक में अनुपमा रावत को निकाला था हमने काफ़ी कोशिश से, लेकिन वो काम कर नहीं पाए क्योंकि वो लीडर होता है जो उसी के पीछे सब कुछ चलते हैं। लेकिन हमने अब क्या सोचा है, थोड़ा डिफरेंट करने का। अब देखते हैं इनको मौका देके क्या करते हैं, युवाओं की सुनते हैं, युवाओं को रोज़गार देते हैं नहीं देते हैं। हम यहाँ पे सभी पढ़े लिखे बैठे हैं, हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, लेकिन देखते हैं अब क्या करती है ये पार्टी। हमें मौका देती है आगे बढ़ने का, हमें बढ़ाती है, विकास करती है नहीं करती है, देखते हैं अब क्या होता है। तो विकास करती है या नहीं करती है इसी वजह से। लेकिन विधायक में और सांसद में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये सांसद के इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन है, तो परिवर्तन आपको विधायक में चाहिए या सांसद में भी चाहिए? हमें ज़्यादातर उम्मीदें विधायक से रहती हैं, क्योंकि पहले बार, इससे पहले जो स्वामी हमारे विधायक रह चुके हैं उसमें पहले काम करवाए कई सारे। पिछली बार जो अनुपमा को निकाला हमें गुज्जर बस्ती से, उसमें खास बदलाव नहीं, काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है। तो अब की बार जो सांसद का है उसमें ये कि हमें आने वाली उसमें विधायक का वो करेंगे कि हमें कोई काम मिलेगा या विश्वास मिलेगा। आज पढ़ाई की बात कर लेते हैं, कितना पढ़े हुए हो आप? 12th पास हैं जी। 12th पास हैं जी। तो अभी तक कोई काम नहीं लगा? कोई काम नहीं है सर। वैसे सरकारी काम तो बहुत मुश्किल है। गांव में अपने काम है जो कि स्टॉक वगैरह खुल रहा है, उसमें बुग्गी वगैरह को काम कर रहे हैं, तो शिकायतबाजी इतनी है बहुत ज़्यादा, काम नहीं चल पा रहा है। गांव के जो युवा जो भी है सब बेरोजगार बैठे हैं। गांव के युवा बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन फिर भी बदलाव कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी अगर तो सांसद बनेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। क्या आपका क्या कहना है भाई साहब? सर हमारा कहना ये है कि बीजेपी की सरकार अब पूरे देश में ही है और आगे भी बीजेपी की सरकार ही आ सकती है। इसी वजह से हम बीजेपी में चेंज होंगे। पहले कांग्रेस ही थी, अब बीजेपी में चेंज हो गए। बीजेपी में, लेकिन बीजेपी में चेंज होने का क्या वो है? रीज़न यही है कि अब सरकार उन्हीं की आ रही है और बहुत सारे काम भी कर रही है बीजेपी, तो इसी वजह से। तो बहुत सारे काम बीजेपी निकाल रही है। यहाँ पे और भी साथी बैठे हुए हैं। भाई साहब, आपने एक बात कही थी कि बदलाव ज़रूरी है, तो बदलाव आपकी सबसे पहले तो हम एजुकेशन जानना चाहेंगे, कितने पढ़े हुए हो? इंटर कर रखा है जी। इंटर कर रखा है जी। तो भाजपा सरकार में आपको उम्मीद है कि नौकरी और लगे? हमें विश्वास है कि जैसे काफ़ी अलग जगहों पे विकास हुआ है, जैसे हम सुनते आ रहे हैं और देख रहे हैं, शायद हमारे क्षेत्र में भी विकास हो सके। इसी उम्मीद में हम इस क्षेत्र में विकास कौन कौन से होने चाहिए आपकी राय में? जो इस क्षेत्र के काफ़ी जगहों पे विकास की थोड़े ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं काफ़ी पीछे हैं, उन पर सड़कें, पानी वगैरह और भी स्कूल वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे हमारे गांव नलवाला में ले लो, आप कभी गए नहीं होंगे शायद, वहाँ की स्थिति थोड़ी डाउन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद अगर ये इस आशा में हमारे पूरी उतर पाएँ तो क्या पता हमारे गाँव में थोड़ा विकास उभर पाए। तो सुना आपने कि युवाओं को भी बहुत ज़्यादा आशा है कि कम से कम, ज़्यादा नहीं तो हमारे गाँव का तो विकास हो जाए। गाँव में पानी का और सड़कों का विकास ही लोग ज़्यादातर चाहते हैं, जबकि इन युवाओं के पास नौकरी नहीं है। लेकिन फिर भी ये टकटकी लगाए देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि तीसरी बार अगर जो नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो हो सकता है हमारे भी सपने साकार हो, तो हो सकता है इनके लिए रोज़गार के भी अस्तर खुलेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।